सनातन धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनको मनचाहा श्रेष्ठ वर मिलता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और प्रभु की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने को दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भी बहुत अधिक उपमित किया गया है। जैसे सावन महीना आ गया, बरसे जल चहूं और पेड़ों पर फल लद गए, नाचे वन में मोर भोले, नाचे वन में मोर। धरती हर्षित हो रही, गिरी घटा घन घोर, पुरवाई भी कर रही, मधुर मनोहर शोर भोले, मधुर मनोहर शोर। तो हमने आपके साथ श्रावण मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से श्रावण मास महात्म्य कथा के प्रथम अध्याय का श्रवण करें। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने तो भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ और सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 प्रकार के गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का नाम श्रावण हुआ।
पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा गया, जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम से जाना गया। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है? जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की, 2 सहस्त्र यानी 2000 जीभ के द्वारा एक साथ ही श्रावण मास के महात्म्य का गुणगान किया गया। अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है। सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवन, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किस किस ने व्रत किया, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसके देवता कौन कौन है, पूज्य कौन है, उसकी पूजन सामग्री क्या है, उसमें प्रधान पूजन किसका होता है, इसकी जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, आप मुझसे कृपा करके कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब मुझसे कहें। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती माते की जय। श्रावण मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय का श्रवण करें। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा पुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा है वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें। पूरे 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। नियम का धारण प्रण करें। उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी जरूर करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत न करें। सत्य वचनों का प्रयोग करें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत न करें। प्रातः काल स्नान करें। इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन होकर रोज मेरी पूजा अर्चना करें। इस महीने में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें।
जो सद्य और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस महीने में एक दिन भी व्रत यानी नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा और कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह यानी नरसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपौदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन करें और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के नागराज सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी तिथि के यम और एकादशी के विश्व देवे स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्रायः अगस्त्य यानी नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, आप एकाग्र मन से सुने।
सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभास्ति नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही का त्याग, आश्विन में दूध का त्याग और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गौरी मैया की जय। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, ओ बोले 10 भुज ते सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी, हो बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, हो बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो बोले चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्राणाक्षर के मध्य आप तीनों ही एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री संगे हो बोले सावित्री संगे। पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगी शीश जटा गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी असवारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ जोत जगावत, नित उठ मंगल गावत, नित उठ दर्शन पावत, बोले जीरो ध्यान लगावत। धन्य धन्य इदकारी शिव शोभा हद भारी। बोला गावे नर नारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो जारा मन शुद्ध होई जावे हो। जारा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो। जारा मन शुद्ध होई जावे। कहते शिवानंद स्वामी बनते बोलानंद स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी हर शिव ओंकारा हो स्वामी। पार्वती रा प्यारा हो स्वामी शीश जटा वाला हो स्वामी। जटा में गंगाधारा हो स्वामी। भूरी रे जटा वाला हो स्वामी। भाल चंद्र वाला हो बोले तीन नेत्र वाला हो बोले लाल नेत्र वाला हो शिव नीलकंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा हो शिव पार्वती रा प्यारा हो शिव। शीश जटा वाला हो शिव। जटा में गंगाधारा हो शिव। भूरी रे जटा वाला हो शिव। बाल चंद्र वाला हो शिव। तीन नेत्र वाला हो शिव। लाल नेत्र वाला हो शिव। नीलकंठ वाला हो शिव। गले रुंड माला हो शिव। काले भुजंग वाला हो शिव। करे विजयारा प्याला हो शिव। अंग भभूति वाला हो शिव। ओढ़ण मृग छाला हो शिव। भस्मीरा मावण वाला हो शिव। पार्वती रा प्यारा हो शिव। दो ये पुत्र वाला हो शिव। तीन नेत्र वाला हो शिव। नंदिरी सवारी वाला हो शिव। बेल चढ़न वाला हो शिव। भगतन
प्रतिपालाओ शिव संतन रखेवालाओ शिव प्रसन्न हो ये प्यारा हो शिव दर्शन देव भोलाओ शिव काटो जग फांसा हो शिव मेटो यम त्रासा हो शिव बरसो जलधारा हो शिव जाने जग सारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव ईश्वर ओमकारा ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय।